वोरा, मैं आपके पास शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप इस पूरी राजनीति को भी समझते हैं और आप एक जो कूटनीतिक तरीका है, डिप्लोमैट्स किस तरह से दोनों देशों को व्यू करते हैं वो आप बेहतर समझा पाएंगे। यहां पर एक प्रोपेगेंडा चला, हमने देखा कि अगर मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव ही नहीं होगा, ये तो आखिरी चुनाव हो जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब उसी तरह का कोई एक प्रचार अमेरिका में भी चला था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनके खिलाफ भी ये कहा जा रहा था बार बार कि ट्रंप कम्स तो आप समझ लीजिए आपकी स्वतंत्रता, आपकी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, आपके डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ ट्रंप आए हैं, यानी जनता वो नहीं सोच रही है जो प्रचार किया जा रहा है इन नेताओं के बीच। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी भी आए। आज भी राहुल गांधी बधाई देते हैं और उनके नेता कहते हैं कि इस व्यक्ति को किसने राष्ट्रपति बना दिया, ये बनने लायक नहीं, गलत तरीके से बना। आभारी हूँ बेटा कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार प्रोग्राम में शरीक होने का। मैं इस समय, मुझे 5 मिनट हुए, मैं गुवाहाटी असम में लैंड किया हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द कंट्री, और ट्रंप साहब को भी इस शहर का नाम मालूम है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ फॉर अ मीटिंग और आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे बैठे। मैं आपने जो प्रश्न पूछा है और आपके विशेषज्ञ बाकी जो हैं वो बताएंगे, ये जो है एक लूजिंग फिलॉसफी होती है। ये होती है व्हेन यू आर होपलेस, जब उम्मीद आप खो बैठते हैं तो आप इस तरह की हरकत पे उतर आते हैं। ट्रंप के बारे में भी कहा जाता था बड़ा खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। याद रखिए कि जब वो पिछली बार इलेक्शन हारा था वो चला गया था व्हाइट हाउस से, उसने खैर अपने सक्सेसर के लिए वेट नहीं की क्योंकि उसका आज तक यही विश्वास है कि इलेक्शन मुझसे चोरी कर ली गई थी। लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की, चाहता तो फौज को कोई आदेश दे सकता था, ये कर दो वो कर दो, नहीं किया उसने। दूसरी चीज, भारत में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जिनकी पूरी दुनिया में बहुत छवि उनकी, आप तो मॉर्निंग कंसल्ट की देखते हैं हर हफ्ते, ऑलवेज कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों से नरेंद्र मोदी टॉप पे रहता है बिल्कुल, और कोई नहीं है वहां पर। और ये जो डस्टबिन ट्रूडो वगैरह हैं ये सब बॉटम पे रहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, और जो भी वो कर रहा है वो अपने देश की भलाई के लिए कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भारत को अब आगे बढ़ाना चाहता हूं, विकसित बनाना चाहता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, जिन्हें प्यार से मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, वो क्या कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका की जो लीडरशिप थी दुनिया में वो कुछ लोगों ने खो दी है, मैं उसको वापस लाना चाहता हूं। तो अमेरिकन वोटर जो है वो वोट करता है किस आधार पर कि भाई मेरा पेट खाली ना हो, मुझे ज्यादा पैसे ना, ज्यादा महंगाई ना हो, मेरी छवि ठीक हो, मेरा पासपोर्ट मजबूत हो, दुनिया में मैं जहां जाता हूं लोग हंसी मजाक ना मेरे साथ करें, अरे तो अमेरिकी है, ये बेवकूफ है, एटसेट्रा। उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उन्हें डिग्निटी चाहिए, और यही डोनाल्ड ट्रंप लौटा रहा है उनको, और यही नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को दी है। मैं तो दुनिया भर में घूमता हूं, आजकल जब वो मेरा इंडियन पासपोर्ट देखते हैं, यहां तक कि मुझे सिक्योरिटी पे कहा गया जब मैं प्लेन में चढ़ने वाला होता हूं, सर यू आर एन इंडियन, जाइए, वी वोंट। मैं आपको कह सकता हूं 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बोलिए सर, सॉरी, मैं इतना ही कहना चाहता था दैट टुडे आई स्टैंड टॉलर देन आई हैव एवर स्टूड बिफोर एज एन इंडियन। और इसका कारण यह है भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री प्रोग्रेस, सबसे ज्यादा कि आज भारत पर भरोसा करती है दुनिया, चाहे वो कोविड में वैक्सीन हो, चाहे खाद्य पदार्थों में हो, चाहे हमने जेलेंस्की को बोला जंग बंद कर दो, चाहे पुतिन को बोला द वर्ल्ड। नहीं, अब तो ये चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने पुतिन से भी मुलाकात करके बात कही और जेलेंस्की से भी वही बात कही। अब ट्रंप आए हैं तो लोग इस कयास में हैं कि क्या वाकई इस युद्ध को अब बंद कराया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप भी लगातार कह रहे थे कि अब मैं होता तो ये युद्ध नहीं होता। तो अब हमारे पास 2 ऐसे लीडर्स हैं, क्या वो इस युद्ध पर अंकुश लगवा पाएंगे? मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, बहुत से लोगों को, हालांकि राष्ट्रपति अमेरिका में चुना गया, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पर भारत में दिक्कत हो गई कि ट्रंप क्यों आ गए हैं। वो दिक्कत की बड़ी वजह क्या ये है कि तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बहुत चलाई जा रही है? कुछ तो मीम्स भी आए हैं जिसमें दोनों नेता डांस कर रहे हैं साथ में, कोई कह रहा है मिठाई खा लीजिए, मेरे यार जीत कर आया है। देखिए, पहले जब हाउडी मोदी हुआ तब भी यही लोग थे, ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये पूरा जो इनका इकोसिस्टम है,
तो इनको बड़ी तकलीफ हुई और इनको लगा किस तरह से बात हो रही है। फिर ये लोग और ज़्यादा भौचक्के और अचंभे में रह गए जब बाइडेन बने राष्ट्रपति और फिर पूरी स्टेट विजिट हुई प्रधानमंत्री जी की। तो दरअसल ये जो ऐसे लोग हैं भारत में जिनको एक के बाद एक दिल के दौरे पड़ते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा असल में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने को इतनी छोटी जगह में सिकोड़ कर रख दिया है कि वो उससे आगे निकल नहीं पाते। दरअसल वो इतने ज़्यादा एक मोदी नफरत या बीजेपी नफरत में मुब्तला हैं कि वो बड़ी पिक्चर जो है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आंखें खोलकर कॉफ़ी पीकर और स्मेल करके सूंघ कर उसको समझे कि भाई हो क्या रहा है। वो इतनी ज़्यादा छोटी एक नफरत कहिए उसको या एक ऐसी मानसिकता कहिए जिसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, उसी में फंस के रह गए हैं बेचारे ये लोग। एक दलदल है उनकी, तो हम लोग कम से कम उस दलदल में ना रहे। अब आप विश्व सिनेरियो आप देखिए पूरी तरह से, तो एकमात्र हमारे मोदी जी, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बीजेपी से हूँ, दुनिया इस बात को मानती है, जो चाहे भारत का जो परचम लहराता है और बात इंसान करता है बुद्ध की बनाम युद्ध की, तो सब सुनते हैं। और जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत है हर जगह, चाहे आप हर एक विदेशी फोरम में आप देखिए। हाँ। उसके अलावा आप देखेंगे कि ज़ेलेंस्की भी मानता है कि वो मीडिएशन के लिए तैयार है, पुतिन जी भी अपना फ्रेंड मानते हैं। पुतिन जी इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि भाई जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। और ट्रंप के बारे में तो आप जानती ही हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने क्या कुछ कहा है, तो इसके कुछ मायने हैं। और हम लोग जो नॉन अलाइंड पोजीशन से मल्टी अलाइंड पोजीशन में हैं और अपने दम पर सब कुछ कर रहे हैं, कोई हम सैंक्शंस नहीं इनवाइट करते। आप सोचिए प्रधानमंत्री जाते हैं यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे ऑन द साइडलाइंस मिलते भी महमूद अब्बास से, कोई कुछ नहीं कहता। वही प्रधानमंत्री जब 7 अक्टूबर की बात आती है तो उसको जरूर कहते हैं कि वो टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उसके बाद एड भेजते हैं और कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस को हम लोग, तो आप सोचिए कितनी नहीं बहुत रूस के लिए और तेल के लिए, क्योंकि देश के लिए बेहतर है। लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इंडिया में भी वही है और वही डोनाल्ड ट्रंप। तो बहुत पैरेलल्स हैं, जैसे कि अभी वोरा जी ने कहा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। तो आप देखिए चाहे निर्यात, चाहे ऑयल की बात हो, चाहे हमारे अपने जो फिलॉसफी है, भारत की जो सोच है, वासुदेव कुटुंबकम की बात हो, प्रधानमंत्री जिस तरह से लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस तरीके से, और बाइडेन के साथ भी कोई शत्रुता कभी नहीं रही। नहीं, इतनी मैं बड़ी बड़ी इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए हमने पूरा कैंपेन देखा, कर्नल नैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम कर्नल नैन। मैं एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी देर में जुड़े। वरुण जी, मैं, विवेक जी, आप सुन रहे हैं जो बात मैंने शुरुआत में कही कि एक धड़े को इस बात से दिक्कत है कि ट्रंप क्यों आए, एक धड़े को इस बात से दिक्कत है कि ट्रंप क्यों आए, या फिर उन्हें लग रहा है कि ट्रंप और मोदी का जो एक गठजोड़ है इसको वो नकारना चाह रहे हैं। मैं वरुण जी, मणिशंकर अय्यर क्यों बोले जा रहे हैं? राहुल गांधी बधाई दे रहे हैं, वो मजबूरी वाली बधाई है क्या? वो कह रहे हैं कि क्यों आ गए, उनको आना नहीं चाहिए था, वो दुनिया के लिए खराब है, वो बुरे हैं दुनिया के लिए। भाई उनके देश के लोग चुन रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को उनके देश के लिए चुन रहे हैं, आप तो उनको भी नकारते हैं। वरुण जी। सुचारिता जी, हाँ। अभी मैंने सुना, बोरा जी तो देखो फॉरेन अफेयर्स के आदमी हैं, उन्होंने हाँ। देश की सेवा की है। मणिशंकर अय्यर भी फॉरेन अफेयर्स में रहे, तो मणिशंकर जी ने क्या कहा, वैसे तो सीनियर है, हो सकता है बोरा जी भी उसी कॉलेज के पढ़े हुए, लेकिन जो है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी ने, अब LOP है हिंदुस्तान के, उन्होंने उनको बधाई दी है। अब आप सुन रहे थे शाजिया क्या बोल रही थी, इनको कॉफी पी के जाना चाहिए, दलदल में उतर। इनकी लैंग्वेज देखो आप, बीजेपी के आप, मैंने तो नहीं कहा किसी के लिए ना हम ऐसी लैंग्वेज काम में लेते, चाहे कहो पीते भी नहीं। शाजिया जी, दूध छाछ मिल रहा है अभी तो, भगवान की कृपा है, पिताजी का आशीर्वाद। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक तो भारत अमेरिका का रेप्लिका नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हिंदुस्तान में नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये सब चीजें समझने का प्रयास कीजिए आप उसको। US से, और जैसे पुराने प्रधानमंत्री थे, क्या उनका डंका नहीं बजता था? क्या राजीव गांधी का नहीं था, अटल जी का नहीं था, इंदिरा जी का नहीं था? तो ये जो प्रयास किया जा रहा है कि भाई नेहरू जी हो, कोई वो तो बहुत कमतर थे, मोदी जी बहुत नॉन बायोलॉजिकल आके कहीं भगवान के अवतार आते हैं। जब ऐसी समस्या क्रिएट होती है, अगर कहते हैं कि नेहरू जी, अटल जी सब बढ़िया थे। हालांकि आपकी बात पर मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी, मतलब आप पर नहीं, आपकी बात पर, आप जिस तरह से उसे रखते हैं वो एक तरह से, एक आपका अपना स्टाइल है रखने का। मैं